दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीति में बहुत सारे नेता हुए हैं और हैं। बहुत सारे नेताओं की बात हमें पसंद आती है, बहुत सारे नेताओं की बात हमें पसंद नहीं आती है। हम किन्हीं विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं और किन्हीं से नहीं रखते हैं। लेकिन राजनीतिक दल कई सारे हैं देश की राजनीति में, और उन राजनीतिक दलों में से कई ऐसे शख्सियत हैं जिनकी पार्टी की विचारधारा से भले ही हम असहमत हुए हों, लेकिन उन व्यक्तिगत शख्सियत से हम काफ़ी प्रभावित होते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे किसी अन्य राजनीतिक दल से हो, जो कि एक खास शख्सियत देश की राजनीति में अपनी एक खास पहचान बनाती है और काफ़ी लोकप्रिय होती है। कई नेता ऐसे हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका काम, उनका आदर्श, उनका शासनकाल हमारे बीच जीवित है और उन्होंने देश के योगदान में बहुत सारे काम को किया है, बहुत सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो ऐसे में यह सोचना कि वह किसी और दल का है, इस वजह से उनके खिलाफ एक माहौल नहीं बनना चाहिए। हालांकि ये हमारी भी राय है। आपकी क्या राय है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी मुद्दे को लेकर इन दिनों एक बहस छिड़ी हुई है और इस बहस छिड़ने वाले शख्सियत है शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है और इन दिनों उनकी नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी से मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी ने खुद ही कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के रूप में उनका बयान पार्टी से ताल्लुकात तो नहीं रखता है, लेकिन पार्टी की लोकतांत्रिक और उदार भावना को दर्शाती जरूर है। विपक्षी दल की यह टिप्पणी तब आई है जब थरूर ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने पर आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू के कैरियर की समग्रता का आकलन चीन की विफलता से नहीं किया जा सकता है, इंदिरा गांधी के कैरियर का आकलन केवल आपातकाल से नहीं किया जा सकता है, तो उनका मानना है कि हमें आडवाणी जी के प्रति भी यही शिष्टाचार दिखानी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने कहा, हमेशा की तरह डॉक्टर शशि थरूर अपनी बात कह रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके हालिया बयान से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। खेरा ने कहा कि कांग्रेस सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के रूप में उनका ऐसा करना कांग्रेस की विशिष्ट लोकतांत्रिक और उदारवादी भावना को दर्शाता है। इसकी शुरुआत थरूर द्वारा आडवाणी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ हुई है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर एक्स पर कहा कि आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है। उन्होंने आडवाणी को एक सच्चे राजनेता के रूप में वर्णित किया, जिनका सेवा जीवन अनुकरणीय रहा है। एक वकील ने एक्स पर थरूर के पोस्ट के जवाब में लिखा, क्षमा करें थरूर, इस देश में घृणा के बीज बोना जन सेवा नहीं है। इस पोस्ट का जवाब देते हुए थरूर ने लिखा कि मैं सहमत हूँ, लेकिन उनकी लंबी सेवा को एक घटना तक सीमित करना, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अनुचित है। कांग्रेस नेता ने कहा, नेहरू जी के कैरियर की समग्रता का आकलन, यानी कि कांग्रेस नेहरू जी की जो पूरी कैरियर थी, राजनीतिक कैरियर थी, उनका आकलन उनकी एक विफलता से नहीं की जा सकती है। हाँ, चीन की विफलता हुई है, लेकिन एक चीन की विफलता के वजह से उनके पूरे राजनीतिक कैरियर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसी तरह इंदिरा गांधी के कैरियर का आकलन केवल आपातकाल से नहीं किया जा सकता है। आपातकाल एक गलती थी इंदिरा गांधी की, लेकिन इस गलती की
वजह से उनके पूरे राजनीतिक कैरियर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उसी तरीके से बेशक आडवाणी जी द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन उस एक गलती को केंद्र बिंदु मानकर उनके पूरे राजनीतिक कैरियर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने देश के लिए जो काम की, राजनीति में जो लंबी सेवाएं दी, उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उन पर भी शिष्टाचार उसी तरह लागू होना चाहिए जैसे कि इंदिरा गांधी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के लिए, उसी तरीके से आडवाणी के लिए भी हमें वही शिष्टाचार दिखानी चाहिए, वही सम्मान दिखाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बात से कितना सहमत है, कितना ताल्लुकात रखते हैं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।